ये मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, इसका वजह है कि पिनेल एक साइकियाट्रिस्ट थे बहुत पहले, जिन्होंने इस रोग के लक्षणों के बारे में जानकारी दी। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर ये पूरे वर्ल्ड में WPA वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन हम लोगों का होता है, उसने ये वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे डिक्लेयर किया है। तो इसमें क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया एक तरह का मानसिक रोग होता है, जिसमें बारे में मैंने अभी सबको आप लोगों को भेजा है इस डिटेल से। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि रोगी के पूरी सभी मानसिक क्षमताएं प्रभावित हो जाती हैं, उनके थिंकिंग प्रभावित हो जाते हैं, उनके थॉट प्रोसेस प्रभावित हो जाते हैं, उनके इमोशंस जो नॉर्मल ढंग से जो इमोशंस जो एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, खुशी का या गम का या किसी भी चीज़ का, वो प्रभावित हो जाता है। कॉग्निटिव एबिलिटी जो मतलब काम करने की क्षमता है वो भी प्रभावित हो जाता है। सोशल इंटरेक्शन जो है सो वो प्रभावित हो जाता है। और इस तरह से उनको सामाजिक और व्यवसायिक या फिर एकेडमिक जो भी कार्य होता है वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जगह, जैसे आपका एक उदाहरण मैं देता हूँ वशिष्ठ नारायण सिंह का, जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ थे। और शुरू के जीवन में वो काफ़ी कुछ अचीवमेंट है, जो तो मुझे बतलाने की बात नहीं है, सब लोग आप लोग उसको जानते होंगे। तो वो इस रोग से ग्रसित हो गए। उसके बाद जो है इसका सही ढंग से इलाज नहीं हुआ, और फिर उनका जीवन फिर शुरू के जो समय में जितना ही सफलता प्राप्त किया, फिर बाद में उन्होंने उतना सफलता प्राप्त नहीं किया। इसका जस्ट अपोजिट एक जॉन नैश था ना, कौन जॉन नैश एक वेस्टर्न ये थे, मैथमेटिशियन थे, और बहुत सारे वो भी इस रोग से ग्रसित हुए। तो उनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट चला, तो जो है उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट से उनको बीच में इस रोग के लक्षण आते थे, लेकिन फिर जो इलाज चलता था फिर वो वापस वो सही ढंग से उनका कार्य करना होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित होने के बाद वो नोबेल प्राइज़ उन्होंने अर्जित किया, और अंत में उनकी डेथ जो हुई आज से 2-3 वर्ष पहले एक रोड एक्सीडेंट में, वो उनकी और उनकी पत्नी दोनों की एक साथ मौत हुई एट द एज ऑफ 88 ईयर्स। ये एक एग्जाम्पल है। इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानकारी लोगों में प्राप्त करना देना बहुत ही आवश्यक है। और हमारे देश में चूँकि मनोविज्ञान या मनोरोग का इधर से डेवलपमेंट हुआ है, पहले नहीं हुआ। वेस्टर्न कंट्री जो पहले है, अमेरिका में जॉन नैश जो कि अमेरिका में थे, इस चीज़ का इलाज उपलब्ध था, उन्होंने करवाया और इस तरह से उनका सफलता प्राप्त हुआ। लेकिन हमारे यहाँ उतना ये नहीं। अब धीरे धीरे इधर हाल के वर्षों में विकास हो रहा है। अब साइकियाट्रिस्ट भी बहुत लोग साइकियाट्रिस्ट बन रहे हैं, हर छोटे छोटे जगह में साइकियाट्रिस्ट उपलब्ध हो रहे हैं। उसको पहचान किया जाता है, उसका पहचान किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। एक्चुअली होता क्या था, सिजोफ्रेनिक होंगे पहले भी इलाज नहीं होता, धर्म से जोड़ दिया जाता था कि वो इस तरह का उनका एक्टिविटी है, बहुत धार्मिक हैं, इसीलिए इस तरह का हरकत करते हैं। बट वो रहते थे सिजोफ्रेनिक। तो उसको एक साधारण भाषा में या एक सेंटेंस की भाषा में एक ये भी बोल सकते हैं, इंसान द्वारा किया गया व्यवहारिक कार्य जो कि सच्चाई से नहीं मिलता जुलता है, मतलब कि रियलिटी से उसका मैच नहीं होता है उसके व्यवहार, तो वो सिजोफ्रेनिक है। सिंपल सा बात कि वो मैंने आपको लगे देखा क्या अजीब सा हरकत कर रहा है इंसान। तो कभी कभी किसी को देख रहे होंगे, कोई चीज़ उठा के ऐसे रख रहा है, फिर उठा के ऐसे रख रहा है, फिर उठा के ऐसे रख रहा है, तो वो उसी का एक पार्ट है, जैसा कि सर बता रहे हैं। तो पहले हो सकता था पहचान नहीं किया जा पाता था, वेस्टर्न कंट्रीज में पहचान किया जा रहा था उसका, तो उन लोग अवेयर थे। हम लोगों के साथ था कि उसको हम लोग किसी चीज़ से जोड़ दे रहे थे, कभी उसको पागल बोल दे रहे थे, कभी कुछ बोल दे रहे थे, कभी कुछ बोल दे रहे थे। लेकिन अब चूँकि अब गया जैसे शहर में ही मैडम हैं, सर हैं, इन लोगों का अब
बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार हो गया है इन लोगों के यहाँ आने से और ट्रीटमेंट से, कि लोग अब उस चीज़ को पहचान पा रहे हैं और स्वतः लोग जा रहे हैं इनके पास कि मेरा इलाज किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जन साधारण में इस चीज़ की जागरूकता उत्पन्न की जाए। नहीं तो लोग क्या होता है, भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं कि झाड़ फूक जो भी कुछ असामान्य व्यवहार करने लगता है, पागलों के जैसा व्यवहार करने लगता है। तो चले गए ओझा के पास, गुनी के पास, कोई दरगाह पर जा कर के उसका हाजिरी दिलवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है सो उचित इलाज नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर शुरुआत के समय में इसकी पहचान कर ली जाए और उसका इलाज अगर सही ढंग से दिया जाए तो वो व्यक्ति सामान्य जीवन जीने में समर्थ होगा। हर तरह का काम वो कर सकता है अपने जीवन में, अपना सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में और शिक्षा के क्षेत्र में, हर चीज़ में वो अपना उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। और स्किज़ोफ्रेनिया ये भी है कि स्किज़ोफ्रेनिया, जितने भी स्किज़ोफ्रेनिया के रोग हैं सब एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। कुछ 10-20% रोगी ऐसे होते हैं जिसमें कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी बहुत ज़्यादा मतलब पूरा संतोषजनक सुधार नहीं होता है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। ज़्यादा परसेंटेज है कि लोगों में सुधार होता है। तो इसलिए हम आप लोग हम लोग यहाँ प्रेस सम्मेलन कर रहे हैं और हम लोगों की यही अपेक्षा है आप लोगों से कि इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी फैलाएं अपने न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे। आज का दिन ही इस पर्पस से है, स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे। हम लोगों का काम है कि जन साधारण में अवेयरनेस पैदा करना और इस नेक कार्य में, इस सामाजिक कार्य में आप लोगों का ही योगदान जो है इसमें अपेक्षित है। आगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचिका काव्या। आज विश्व स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे है। हर साल 24 मई को हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाते हैं। इसका मुख्य कारण आम जनता में स्किज़ोफ्रेनिया के प्रति जागरूकता पैदा करनी है। आम जनता में स्किज़ोफ्रेनिया को ज़्यादातर लोग पागलपन कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट संभव है, बस ज़रूरत है इसको पहचानने की। शुरुआती दौर में अगर हम लोग इसको अच्छे से पहचान जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया का संभव और जो इंसान उससे ग्रसित है वो बिल्कुल आम जिंदगी व्यतीत कर सकता है। इसके लक्षण हैं, अगर किसी भी इंसान जो पहले बिल्कुल सही था, अपने पारिवारिक अपना व्यावसायिक काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहा था, उसमें एकाएक से ऐसा भ्रम पैदा होता है कि जो उसके आसपास के लोग हैं वो उसके विपरीत है या उसके खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, या उसके परिवार वाले पे उसको शक होने लगे कि वो लोग मुझे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या मारना चाहते हैं। इस तरह का अगर शक उसमें एकाएक से आने लगे। दूसरा, अगर वो बहुत ज़्यादा खुद गुदगुदाने लगे, उसका स्पीच जो है, बोलने की जो प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा बढ़ जाए, उसमें नींद जो होता है या तो बहुत ज़्यादा आने लगे या तो बहुत कम आने लगे। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो लोग नशा करते हैं, जैसे अल्कोहल हुआ, गांजा हुआ, जितनी भी सब्सटेंस अब्यूज से जो भी नशा करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें ये स्किज़ोफ्रेनिया की या जो डिजीज़ है वो ज़्यादा देखा जाता है। ये अनुवांशिक भी हो सकता है, अगर परिवार में या तो माता पिता को या फिर दादा पैटर्नल साइड से या मैटरनल साइड से किसी को भी स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है तो इसमें 50% चांसेस मरीजों में होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया फुल्ली ट्रीटेबल है अगर इसका सही तरीके से सही अवधि तक डॉक्टर के परामर्श से इसका इलाज कराया जाए तो इसका इलाज बिल्कुल संभव है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ जीने में समर्थ है। एक इसमें आती है बात की झाड़ फूक में वो झाड़ूनी के चक्कर में लोग पड़ जाते हाँ, हैं, इसके लिए क्या अवेयरनेस? इंडिया में हम लोग ये ज़्यादातर सोचते हैं कि अगर कोई इंसान अपने में बात कर रहा है या उसको दौरे पड़ रहे हैं तो वो ऐसा माना जाता है कि वो उस पर किसी भूत प्रेत का साया है। उसको हम लोग इस चीज़ से, झाड़ फूक से, या ज़्यादातर जो मौलवी होते हैं, ये जो बाबा वाले होते हैं, उनके पास चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है।
डॉक्टर के पास आने की अवधि ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको ट्रीटमेंट मिलने में, प्रॉपर सहायता मिलने में की अवधि बढ़ जाती है, फिर बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो नॉर्मल मेडिसिन को भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो अवेयरनेस इज़ द थिंग। अगर हम आम जनता को ये बताएं कि स्किज़ोफ्रेनिया पागलपन एक तरह की मानसिक बीमारी है और इसके लिए डॉक्टर के पास जाना है, ना कि किसी मंदिर में, ना कि किसी मौलवी के पास, ना कि झाड़ फूक करवाने के पास। ये एक बात मैं इस बीच मैं में डॉक्टर just- दीक्षिका मनोचिकित्सक गया। नैश मैथमेटिशियन ही इज जॉन नैश। पीडियाट्रिक्स में काम मिलता है किसी हाँ, लेकिन चाइल्डहुड पीरियड स्किज़ोफ्रेनिया resistant